हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं कक्षा 11 की बायोलॉजी शुरू करता हूं। तो सबसे पहले हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट का नाम है जीव जगत। इसको इंग्लिश में द लिविंग बर्ड कहते हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे। बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो बायोलॉजी के बारे में जानेंगे। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी जीव विज्ञान। बायोलॉजी बायोलॉजी की डिफिनीशन। बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं। जीवों का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान में हम दो शाखाएं पढ़ेंगे। जंतु विज्ञान, नंबर 2 वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान एंड वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? जंतु विज्ञान में हम विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान कहलाता है। अब हम वनस्पति विज्ञान की बात करते हैं। जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान हो गया, जंतु विज्ञान हो गया, वनस्पति विज्ञान हो गया। अब हम जानेंगे वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? वनस्पति विज्ञान में जिस विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पतियों या पौधों या प्लांट्स का अध्ययन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पतियों या पौधों प्लांट्स का अध्ययन करते हैं उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं बॉटनी और जंतु विज्ञान को जूलॉजी। ये वनस्पति विज्ञान हो गया, जंतु विज्ञान हो गया। अब बायोलॉजी के जनक कौन होते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। अंग्रेजी में इन्हें अरिस्टोटल कहते हैं, हिंदी में अरस्तु। फादर ऑफ जूलॉजी के भी अरस्तु हैं और बॉटनी के जनक थियोफ्रस्टस हैं।
थियोप्रस्टस। तो इतना समझ गए आप। अब हम चालू करते हैं, चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जीव जगत। इसमें हम सजीवों और निर्जीवों के बारे में जानेंगे। रेडी। अब हम सजीव पढ़ेंगे। सबसे पहले सजीव, जीव, इंग्लिश में कहते हैं इसे लिविंग। सजीव क्या होते हैं? सजीव वे होते हैं जो अपने समान संतान उत्पन्न कर सकते हैं। सजीव वृद्धि करते हैं, वो होते हैं जो वृद्धि करते हैं, वृद्धि करते हैं, गति करते हैं, अपने समान संतान उत्पन्न अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, उन्हें सजीव कहते हैं। और जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं, सजीव कहलाते हैं। बाह्योद्दीपन मतलब कि हमें पता चल रहा है जैसे पिन हमारे चुभोई हाथ में, तो हमें पता लगा कि हमारे पिन चुभोई है। तो ये बाह्योद्दीपन, जैसे गर्मी है, गर्मी का मौसम, तो हमें पता चल रहा है कि गर्मी है। और ठंडी का मौसम है तो पता चल रहा है कि ठंडी है। तो इसे बाह्योद्दीपन अनुक्रिया, हमारा जो सजीव होते हैं वो अनुक्रिया करते हैं। अब हम चालू करते हैं जीवधारियों के लक्षण। इसमें सबसे पहले वृद्धि, पहला लक्षण है इसका वृद्धि। वृद्धि को अंग्रेजी में कहते हैं ग्रोथ। सजीवों में ग्रोथ होती है ना, आकार में वृद्धि होती है, लंबाई में वृद्धि होती है, भार में वृद्धि होती है, ये क्या है? सजीवों के सजीवों में वृद्धि होती है। निर्जीवों में होती है कि नहीं है? निर्जीवों में वृद्धि नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं निर्जीव जिनमें वृद्धि होती हैं, जैसे कि रेत के टीले, पर्वत। जैसे कि पर्वत पहले छोटा है, अब थोड़े दिन के बाद उसके ऊपर पदार्थ और आ जाते हैं तो बड़ा हो जाता है, तो क्या हुआ? वृद्धि हुई। तो निर्जीवों में वृद्धि होती है। और ऐसे लक्षण जिनमें जो सिर्फ सजीवों में ही पाए जाएं, विशिष्ट लक्षण कहलाते हैं। तो ये वृद्धि क्या है? सजीवों का विशिष्ट लक्षण है कि नहीं है? विशिष्ट लक्षण नहीं है। वृद्धि है जो ग्रोथ, ये सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। ठीक है। अब हम दूसरा पहला वृद्धि हो गया। अब दूसरा जनन। दूसरा लक्षण क्या है? जनन। अंग्रेजी में इसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। जनन, पहले जानते हैं जनन किसे कहते हैं? जो अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है।
तो जनन दो प्रकार का होता है। नंबर 1 लैंगिक जनन, लैंगिक जनन को इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नंबर 2 अलैंगिक, इसको इंग्लिश में कहते हैं एसेक्सुअल तो जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन, इसे इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है अलैंगिक जनन, इसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। इसमें नरयुग्मक एंड मादा युग्मक, ये दोनों मिलकर जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट से नई संतान बनती है। अलैंगिक जनन में एक ही जनक की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन में एक ही जनक की आवश्यकता होती है और अलैंगिक जनन में दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक निकलते हैं। जो नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट से नई संतान बनती है। तो सजीवों में जनन होता है और निर्जीवों में जनन नहीं होता है। तो इसे विशिष्ट लक्षण, लेकिन ये विशिष्ट लक्षण नहीं है सजीवों का। कुछ सजीव ऐसे हैं जिनमें जनन मतलब अपने समान संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, जैसे कि खच्चर हो गया। नंबर 2 बंद समझ रहे हैं आप लोग? बंद मनुष्य, ये अपने समान संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, इसलिए जनन है ये लक्षण है जो ये भी सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। और जैसा कि बताया विशिष्ट लक्षण किसे कहते हैं? विशिष्ट लक्षण वो हैं जो सिर्फ सजीवों में ही पाए जाएं। हम तीसरा लक्षण देखते हैं, उपापचय से इंग्लिश में कहते हैं मेटाबॉलिज्म। उपापचय मेटाबॉलिज्म, उपापचय सिर्फ सजीवों में ही होता है, निर्जीवों में नहीं होता, और सारे ही सजीवों में होता है। तो उपापचय सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। तो क्वेश्चन आ जाए जैसे कि जीवधारियों का विशिष्ट लक्षण कौन से हैं, तो उपापचय है जो विशिष्ट लक्षण है। और जनन नहीं है, वृद्धि विशिष्ट लक्षण नहीं है, जनन भी नहीं है, उपापचय विशिष्ट लक्षण है। तीसरा उपापचय हो गया। चौथा संवेदनशीलता व अनुकूलता। संवेदनशीलता और अनुकूलता सजीवों का एक लक्षण है, और ये विशिष्ट लक्षण भी है। इन निर्जीवों में संवेदनशीलता नहीं पाई जाती है। अब ये पेन है, निर्जीव है, अब ये सेंस करता है? नहीं कर सकता है, कुछ भी करो इसका। अनुकूलता इसे कुछ पता चलता है? नहीं। अब गर्मी है तो हमें पता चलता है गर्मी है,
तो निर्जीव को नहीं पता चलता है। तो ये संवेदनशीलता और अनुकूलता सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। तो हम 4 लक्षण पढ़ चुके हैं, 4, वृद्धि, जनन और उपापचय, और चौथा संवेदनशीलता और अनुकूलता। तो इनमें से 2 विशिष्ट लक्षण थे और 2 विशिष्ट लक्षण नहीं थे। तो आगे के लक्षण में अगले पार्ट 2 में लाएंगे। पार्ट फर्स्ट में इतना ही है। थैंक यू।